भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं, तो सब बोल क्यों नहीं सकते? तुम चमार हो? हमने कहा नहीं, यादव हैं। बोले कहाँ के रहने वाले? हमने बताया। हमने कहा कानपुर के पास मूसा नगर गुड़ाशेरपुर हमारा गांव है, संत सिंह यादव हमारा नाम है। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। क्या आज भी समाज में भेदभाव की आग सुलग रही है? क्या ज्ञान और भक्ति भी अब जाति देखकर परखा जाता है? क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए अपमानित होगा क्योंकि वो कथावाचक है, लेकिन उनकी जाति कुछ लोगों की सोच के हिसाब से छोटी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सच्चाई, वो सच्चाई जिसे छिपाने की बहुत ही कोशिश की गई, मगर जब आवाज उठी तो पूरे देश सुनने पर मजबूर हो गया। यह कहानी है कथावाचक मुकुटमणि यादव की, जिन्होंने न सिर्फ अन्याय का सामना किया बल्कि पूरे देश को आईना दिखा दिया है। और साथ ही हम बताएंगे आपको कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुकुटमणि यादव को बुलाकर सम्मान दिया है और एक मजबूत संदेश भी दिया है। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि समाज का वो असली चेहरा है जो आज भी बहुत कुछ कहता है। तो घटना को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुकुटमणि सिंह यादव एक अनुभवी भागवत कथावाचक हैं जो पिछले कई वर्षों से इटावा व आसपास के अन्य इलाके में कथा सुनाते हैं। अक्सर उनके साथ रहते हैं उनके सहयोगी संत सिंह यादव, श्याम केथड़िया के रूप में जाने वाले अन्य कथावाचक उनके साथ रहते हैं। कथा कार्यक्रम शुरू हुआ था 21 जून 2025 और उसी रात घटना हुई थी। इटावा जिले के ददरापुर गांव है जो बीकावर थाना अंतर्गत आता है। घटना की जानकारी वायरल मीडिया के माध्यम से जैसे ही सार्वजनिक होती है, सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगती है। घटना रात्रि के समय में हुई थी जब कथावाचक गांव में भागवत कथा और भगवत गीता सुनाने के लिए पहुंचे थे। कथावाचक ने अपना परिचय खुद एक यादव पीढ़ीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय बताकर दिया था, लेकिन गांव के कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उन पर कथावाचक का दावा करने पर हत्या करने जैसा आरोप लगाए कि वे ब्राह्मण बनकर कथा कह रहा है। कथावाचक और उनके सहयोगी को ब्राह्मणों ने जबरदस्ती उनको मन से नीचे लाया जाता है और लाने के बाद उनसे वाद विवाद के बाद उनके सिर मुड़वा दिए जाते हैं, यानी उनके बाल काट दिए जाते हैं और सिर बिल्कुल पूरा तरीके से शेव कर दिया जाता है। और वीडियो में दिखाया गया कि उनके साथ बदसलूकी और मजाक किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके साथ उनका मुंह फर्श पर रगड़वाया गया। कथावाचक के उनके जूते पर नाक रगड़वाई जाती है। भगवत कार्यक्रम का साधन हारमोनियम और अन्य उपकरण को तोड़ने जैसी अपमानजनक हरकत भी की जाती है। इसके साथ ही साथ कथावाचक और उनके साथियों पर पेशाब फेंका जाता है और इसे शुद्धिकरण बताया जाता है। कथावाचक ने दावा किया कि कुल 50 लोगों ने मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया था। उनमें प्रमुख नाम थे पप्पू बाबा, अतुल, मनीष, डीलर और अन्य कई नाम थे। कथावाचकों के साथ बदसलूकी और जो घटित होती है या बड़ी शर्मनाक घटना होती है। कथावाचक के द्वारा बताया जाता है कि 25,000 नगद और एक सोने की चैन छीन ली जाती है। घटना के वीडियो वायरल होते ही इटावा पुलिस ने इस मामले को त्वरित प्रभाव के साथ संज्ञान में लेते हुए मामले को दर्ज कर लिया जाता है, जिनमें से 4 आरोपित
आशीष तिवारी जिनकी उम्र 21 साल, उत्तम कुमार अवस्थी जिनकी उम्र 19 साल, निकी अवस्थी जिनकी उम्र 30 साल और मनु दुबे जिनकी उम्र 24 साल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गई है और घटना की पुष्टि के बाद एफआईआर संख्या 169/2025 दर्ज कर ली गई है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इटावा एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। जैसे यह घटना सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है या घटना पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, जैसे ही यह जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी को जैसे ही इस घटना की जानकारी होती है, वह तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को जातिवाद का अमानवीय उदाहरण कहते हुए इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की है। उन्होंने घोषणा की कि 3 दिनों में दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जन आक्रोश शुरू कर दिया जाएगा। आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार निष्पक्ष नहीं है और पीडीओ समुदाय व विरोधी है। सवाल उठाया कि यदि धार्मिक कर्मों में जाति बताना अनिवार्य है तो सरकार को कानून बना देना चाहिए। अगले दिन लखनऊ के एसपी कार्यालय में उन्होंने कथावाचकों को बुलाया और सार्वजनिक रूप से 21,000 नगद और 51,000 अतिरिक्त राशि की भेंट की घोषणा की। मन से कहा गया कि भगवत कथा सबके लिए है, यदि सुन सकते हैं तो बयान भी करने का अधिकार है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक गतिविधियों पर वर्चस्ववादी अधिकार जमाना चाहती है। पीडीए समुदाय के लिए एक बड़ा संदेश। अखिलेश ने पूरे देश को संदेश दिया कि पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय पर यह हमला है और ये दिखाने की कोशिश की कि एसपी ही उनका संरक्षक है, यानी समाजवादी पार्टी ही उनका संरक्षक है। उन्होंने संविधान और बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा के अनुसार न्याय की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जाति असहिष्णुता गंभीरता धार्मिक गतिविधियों में जाति पर आधारित भेदभाव विशेषकर पीडीए समुदाय की कथावाचक भूमिका पर दोष लगाना अति गंभीर और अपमानजनक है। राजनीतिक रणनीति और सियासत एसपी प्रमुख के त्वरित प्रक्रिया, आर्थिक सहायता और भारी आरोप बीजेपी पर यह दर्शाता है कि यह सामाजिक घटना राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसे इस्तेमाल की जा रही है। न्याय और संवैधानिक अधिकार निर्णय शून्य और अत्याचारी कार्यों में व्यवस्था बीजेपी सरकार की गैर दखलंदाजी के सवाल उठ रहे हैं कि एनएचआरसी की संज्ञान प्रक्रिया यह दर्शाती है कि मामला केवल नीति या मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी यह गंभीर है। यह एक बड़ा सवाल है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो यह घटना जो घटी है, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। इस घटना ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हमारा समाज आज भी उस अंधेरे में फंसा हुआ है जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से होती है, उसके कर्म से नहीं होती है। कथा सुनाना, भक्ति करना या किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देना या किसी जाति धर्म या वर्ग की जागीर नहीं है। जब भगवान सबके हैं तो भगवान की कथा भी सबकी है। अगर किसी इंसान में श्रद्धा है, भक्ति है और ज्ञान है तो उसे रोकना या अपमानित करना न केवल उसके अधिकार का हनन है, बल्कि पूरे समाज की सोच पर एक धब्बा है। यही वजह है कि आयुष यात्रा हमेशा आपके साथ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और सच्चाई के पक्ष में। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाना है, ताकि हर एक इंसान को बराबरी का हक मिल सके, सम्मान मिल सके और सबसे बड़ी बात, इंसान को इंसान समझा जाए। इसलिए आज हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जाति पाति धर्म से ऊंच नीच ऊपर से उठिए, इंसानियत को अपना धर्म बनाइए,
क्योंकि जब समाज में एकता होगी, बराबरी होगी, तभी असल विकास होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। आयुष यात्रा आपके साथ है हर उस सच्चाई को सामने लाने के लिए जो कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह आवाज दूर तक जाए, समाज तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही समाज में असली बदलाव लाएगी, दिशा और दशा दोनों बदलने का कार्य करेगी। फिर मिलते हैं ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।